हाँ प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, एक कागज़ की 4 पर्चियों पर संख्याएं 1 2 3 4 अलग अलग लिखी हैं। इन पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिलाया जाता है और एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियां एक के बाद दूसरी निकालता है, दूसरी बिना प्रतिस्थापन किए निकालता है। इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात करो। बिना प्रतिस्थापन का मतलब फिर रखता नहीं उस डिब्बे में रखता नहीं है। मान लीजिए किसी डिब्बे में रखी हैं 4 पर्चियाँ और चारों पे क्या लिखा है, नंबर 1 2 3 4 अलग अलग लिखी हैं संख्याएं, और इन पर्चियों में से एक पर्चियों को एक डिब्बे में रखकर भली भांति मिला देता है। वो गड़बड़ कर देता है, एकदम बहुत ज़्यादा मिक्स कर देता है। और एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियाँ निकालता है, एक के बाद दूसरी। पहले एक निकालेगा, फिर दूसरी निकालेगा और बिना प्रतिस्थापित किए निकालता है। बिना प्रतिस्थापित किए माने एक उसने पहले निकाली, फिर वो रखेगा नहीं उसमें डिब्बे में, वो पकड़े रहेगा, फिर दूसरी उसी में से उठा लाएगा। तो इस प्रकार इस परीक्षण का प्रदर्शन समष्टि ज्ञात करो। हम आपको दिखा रहे हैं, ये नहीं पर्चियाँ। इन पर्चियों पे लिखे हुए अंक आपके 1 2 3 4 पर्चियाँ हैं और इनको एक डिब्बे में रख कर के फेंट दिया उसने। हाँ, हम तो डिब्बा दिखा नहीं पाएंगे, ये फेंट दिया, इधर उधर हो गई सब। अब वो ये कहता है कि 2 पर्ची निकालता है एक साथ, और एक साथ नहीं, पहले एक फिर दूसरी बार में दूसरी निकालता है, और पहली निकाल के रखता नहीं है डिब्बे में, ऐसे उठा लेता है। जैसे मान लीजिए हमने ये पर्ची निकाली, एक डिब्बे में से निकल आई, एक निकल आई, ये फिर हम रखेंगे नहीं, इसको डिब्बे में रखेंगे नहीं। अब हम इसमें से एक पर्ची ये निकाल ली, अब दूसरी पर्ची निकालेंगे तो पहली तो आपकी एक निकल आई, ये दूसरी निकालेंगे तो हमारी दूसरी में ये 4 भी आ सकता है, ऐसे तो 1 4 हो जाएगा। 1 3 भी आ सकता है, 1 3 हो जाएगा। 1 2 भी आ सकता है, ये भी हो जाएगा। कभी 1 1 नहीं आएगा, क्योंकि 4 पर्ची रखी थी ये, तो हमने कोई पर्ची निकाल ली, कोई पर्ची निकाल ली और इसको फिर डिब्बे में रखेंगे नहीं। अगर रख दी तुमने तो दोबारा ये पर्ची फिर उठ सकती है, तो पर्ची को बिना रखे उठाएंगे, निकालेंगे। तो कोई तुमने एक पर्ची निकाल ली और दूसरी फिर इसको रखेंगे नहीं डिब्बे में, दूसरी पर्ची और निकाल ली, तो आपका हो गया 1 3। हो सकता है 1 के बाद 4 निकल आए, हो सकता है 1 के बाद 2 निकल आए। ये एक ढंग तो तुम्हारा ये हो गया। अगर मान लीजिए पहली पर्ची आपकी 2 निकल आई, ये 2, अब हम डिब्बे में रखेंगे नहीं, तो 2 के बाद अब दूसरी पर्ची निकालेंगे तो दूसरी पर्ची हमारी इसके साथ 1 भी निकल सकती है। अगर हम देखें तो 3 भी आ सकती है, 2 के बाद 3। ये हम देखें तो 4 के बाद 2 के बाद 4 भी आ सकती है। अच्छा, अगर मान लीजिए पहली पर्ची आपकी 3 निकल आई, ये 3, तो 3 निकल आई, तो 3 के बाद दूसरी पर्ची जब निकालेंगे तो हमारी 2 भी आ सकती है, हमारी 1 भी आ सकती है, 3 1 और 3 4 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कभी ये नहीं आएगा कि 3 निकाल ली, अब इसके साथ 3 नहीं आ सकती है, क्योंकि पर्ची एक तो आ गई आपके पास, ये डिब्बे में नहीं रखोगे। अब ये आपकी पर्ची आ चुकी, डिब्बे में नहीं रखेंगे, तो हमने क्या किया, इसके साथ हम दूसरी 2 भी निकाल सकते हैं, हमारी 1 भी आ सकती है, हमारी 4 भी आ सकती है। कभी कोई ये कहे कि 3 आ जाए, सो नहीं। मान लीजिए तुम्हारी 4 पर्ची आ गई, पहली उठ आई, निकल आई, और इसके साथ बाद हम दूसरी पर्ची निकालेंगे, डिब्बे में नहीं रखेंगे इसको कहीं, दूसरी पर्ची निकालेंगे तो उसके साथ 3 भी आ सकती है। हाँ, दूसरी पर्ची 2 भी हो सकती है, दूसरी पर्ची 1 भी हो सकती है, माने डबल रिपीट नहीं होगी कोई पर्ची, ये समझो। इन पर्चियों को हमने डिब्बे में रख करके ऐसे करके हिला दिया, किसी डिब्बे में भली बात हिला दिया ऐसे करके, ये और ये डाल दी। हम पर्ची उठाते हैं, इसमें से 2 पर्चियाँ एक के बाद एक उठानी पड़ेगी, तो हम और उसको पहली उठाओगे तो उसको फिर डिब्बे में नहीं रखोगे, बिना प्रतिस्थापन की लिखी है। ये देखो लिखा है कि एक व्यक्ति डिब्बे में से 2 पर्चियाँ एक के बाद दूसरी बिना प्रतिस्थापन किए निकालता है, रखेगा नहीं एक निकालने के बाद,
हाथ में पकड़े रहेगा फिर दूसरी निकाल लेगा। तो हमने एक पर्ची निकाल ली, देखो ये, और इस पे हमारा आ गया कुछ 3। अब ये डिब्बे में नहीं रखेंगे। अब हमने एक और पर्ची निकाली, तो इस पर्ची पे हमारा आ सकता है 3 नहीं, अब आएगा 3 तो हमारे हाथ में आ गया। 1 भी आ सकता है हमारा, ये भी आ सकता है, ये पर्ची 2 भी आ सकती है, और ये हमारी 4 भी आ सकती है। ये पता नहीं क्या कौन सी आ जाए। ठीक, अगर मान लीजिए तुमने ये फेंट दी पर्ची, खूब मिला दी, और मान लीजिए ये पर्ची आपकी पड़ गई हैं। अब तुमने पहली पर्ची खींची तो मान लीजिए ये 1 आ गया। अब इसको डिब्बे में नहीं रखेंगे, दूसरी खींचेंगे तो अब 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, अब कुछ भी आ सकता है। देखो 3 आ जाए, या हमारा ये 2 आ जाए, या हमारा ये 4 आ जाए, पर डबल अंक रिपीट नहीं होगा, क्योंकि वो अंक आपने एक उठा लिया है पहले। ये इन पर्चियों में तीनों में ये वाला अंक इनमें नहीं मिलेगा, तो कभी 1-1 नहीं होगा। 1-2 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। 1-2 हो सकता है, 1-3 हो सकता है, 1-4 हो सकता है, कोई भी उठ सकती है। अगर मान लीजिए तुमने ये पर्ची उठा ली तो 4-1 भी आ सकती है, 4 उठा ली तो 1 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, तो 4-1, 4-3, 4-2 ये भी आ सकती है। कोई ज़रूर और डबल नहीं आएगी कोई पर्ची कि जैसे 4 आ जाए फिर दोबारा 4 आ जाए, नहीं, इसको हम उस डिब्बे में रखेंगे नहीं तो डबल रिपीट हो जाए। तो अब देखते हैं क्या होगा, इन पर्चियों को हटा के अब दिखाते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होगा, देखेंगे। अब हमने क्या लिखा दिया है, 4 पर्चियों पर 4 पर्चियों पर अंक 1, 2, 3, 4 लिखे हैं। इनको डिब्बे में रखकर अच्छी तरह हिलाया जाता है। फिर एक साथ नहीं, एक के बाद इससे लिखेंगे, इससे 2 पर्चियाँ निकाली गई, एक के बाद एक करके, एक के बाद एक, ये, और एक पर्ची निकालने के बाद डिब्बे में रखी नहीं जाती हैं। तो प्रतिदर्श समष्ट माने कुल ढंग। मान लिए तुम्हारी पहली पर्ची 1 निकल आई, अब तुम्हारी 1 नहीं आएगी, अब 2 आ सकती है, हमारी 1 के साथ 3 भी आ सकती है दूसरी पर्ची, और 1 के साथ 4 भी आ सकती है। मान लिए पहली पर्ची आपकी 2 निकल आई, तो 2 के साथ हमारी 1 भी आ सकती है, 2 के बाद 3 भी आ सकती है, 2 के बाद 4 भी आ सकती है। मान लीजिए आपकी 3 निकल आई, तो 3 के बाद 1 भी आ जाए, 3 के बाद 2 भी आ जाए, लेकिन 3 के बाद 3 नहीं आएगी, क्योंकि पर्ची तो तुम्हारी 3 आ चुकी, अब तो 4 आ सकती है। मान लीजिए 4 आ जाए पहली पर्ची, तो बना सकती है दूसरी, 4 के बाद 2 आ सकती है, और 4 के बाद 3 आ सकती है, लेकिन 4 नहीं आएगी। आपका यही फुल स्टॉप हो गया। ये 1 के बाद 2 आ जाए, 1 के बाद 3 आ जाए, 1 के बाद 4 आ जाए, लेकिन 1 के बाद 1 नहीं आ सकती है, क्योंकि हम जिस पर्ची निकालिए वो डिब्बे में नहीं रखेंगे, वो नंबर रिपीट नहीं हो पाएगा। 2 के बाद 2 अगर आ गई है पहली पर्ची, तो दूसरी 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर पहली पर्ची आपकी 3 आ गई है 3 नंबर की, तो दूसरी पर्ची 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। पहली पर्ची 4 आ चुकी है, तो दूसरी पर्ची आपकी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। माने अंक रिपीट नहीं होगा। ये आपका कुल आंसर हो चुके।